ગુજરાત એટીએસે ડ્રગ્સ અને નશાકારક દવા મોકલનારની આખરે ધરપકડ કરી છે। એર કાર્ગો મારફતે નશાકારક દવા મોકલવામાં આવતી હતી। થાઈલેન્ડ, મલેશિયા જેવા દેશમાં નશાકારક દવા મોકલવામાં આવતી હતી। रमन स्पेक्ट्रोग्राफी करके हमारा टूल है जिसमें प्राइमरी इंस्टेंस में हमको ये पता चला इंडीड ये एटोमिडेट करके एक ड्रग है जो इनके माध्यम से जो हमारे बातमी को वेरीफाई क्लियरली करता है। तो उसके ऊपर हमारे एक फील्ड का ऑपरेशन टीम एक तैयार किया गया जिसके अंदर पुलिस इंस्पेक्टर डी रेवर, पुलिस इंस्पेक्टर वीएन बरवाड एंड पुलिस वायलेंस सब इंस्पेक्टर बीआर जाडेजा का अंदर किया था। और इनके तीनों के अलावा जो सूरत के एसओजी टीम के साथ हमारे हेल्प लेके फिर इन तीनों के जो आरोपी है चेतन भाई कन्नूभाई वावड़िया, भौतिक दामजी भाई पद्मणी, निकुंज भाई हरेश भाई गड़िया, इन तीनों को यहाँ एटीएस गुजरात में बुलाया गया था जिसमें पूछपरछ किया गया था। इन सारे डिटेल्स के ऊपर से इनको पूछपरछ करने के बाद हमने ये वेरीफाई किया था कि चुआ जी शुआन करके एक कार्टेल मेंबर है। बेसिकली इन सभी का हेल्प करता था कि बेसिकली इसको मिसलेबल करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को ए एटोमिडेट एनालिसिक ड्रग को वहाँ लेके जाने का। तो हमारे प्राथमिक तपास में हमको ये पता चला कि निकुंज गाड़िया जो उनके कंपनी है DWN बायोसाइंस नाम की उनके संस्था है, उनके थ्रू अराउंड आज तक 50 किलोज एटोमिडेट बेचा गया था जो एलोवेरा पाउडर करके इसको मिसलेबल करके। जो दूसरा आदमी है चेतन कन्नूभाई वावड़िया, उसका जो रुद्र एंटरप्राइजेस है उसने भी 50 केजीज ऑफ एटोमिडेट ड्रग को भेजा था जो गेनोपॉल करके पाउडर तरीके इसको मिसलेबल करके। तीसरा जो है भौतिक दामजी भाई पद्मणी, इसने भी उसके कंपनी जानी फार्मा के नाम से जो भेजा गया था अराउंड 25 किलोज ऑफ एटोमिडेट भेजा गया था मिसलेबल करके एलोवेरा पाउडर करके। तो जिसका वैल्यू अराउंड 4000 to 5000 USD पर केजी अभी इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है। तो ये एटोमिडेट इसके ये सारा डिटेल्स के साथ हमको ये क्लियरली प्रूव होता है कि इन तीनों ने जो मिसलेबलिंग करके जो एनालिसिक ड्रग यहाँ इजीली मिल रहा है उसको मिसयूज करके जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे थाईलैंड है, सिंगापुर है, ताइवान है, इन सभी जगह पे जिसको इसको पावरफुल कुछ जगह पे साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कुछ जगह पे पॉइजनस एक्ट के अंदर भी इसको उल्लेख किया गया था, जो रिसेंट पास्ट में इसको बहुत मिसयूज हो रहा है। ये इतना पॉइजनस है कि थोड़ा बहुत भी ज़्यादा लेते हैं तो इसको सीजर आके जो भी लेता है उसको मर जाने तक इसका पोटेंशियल है। तो इन सभी को ध्यान में लेते हुए ये इंटरनेशनल कार्टेल को जो ये लोग यहाँ से हेल्प कर रहे हैं उसको बस्ट किया गया था, जो इसके कारण हमें गुजरात एटीएस में भारतीय न्याय संहिता अंदर 336(2), 336(3), 338, 342 एंड 350 सबसेक्शन 1 मुजब गुना दाखिल करके एक आदमी जो निकुंज हरेश भाई गड़िया को आज अरेस्ट किया गया था। जैसे हमने बोला था 3 अलग अलग टाइम से कर रहे थे, बट अराउंड लास्ट 5-6 मंथ से ये चल रहा था। जैसे मैंने बोला था जो इनके साथ जो कांटेक्ट हुआ था, जो मेन हमको अभी तक पता चला एक आदमी है जो साउथ ईस्ट एशिया से मिस्टर चुआ जी शुआन करके है, जो हमारे प्राइमरी इंक्वायरी में ये पता चला कि मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ के इंटरनेशनल कार्टेल का ये हेड कर रहे हैं। सरप्राइजिंग बात ये एक्चुअली ये है कि बेसिकली ये जो ड्रग है एज ऑफ नाउ इंडिया में नार्कोटिक NDPS एक्ट में आता नहीं है, बट ये प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अभी कंसिडरेशन में है कि इसको शेड्यूल H ड्रग में कंसिडर किया गया है। एक्चुअली जैसे हमने बताया कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इसका एक्सट्रीम मिसयूज हो रहा है, जो वेब के अंदर, और इसको बेसिकली स्पेस ऑयल भी बोला जाता है कि अगर बहुत कम क्वांटिटी में ले जाते हैं तो फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 5-10 मिनट्स तक इसका इफेक्ट रहता है, वो बेसिकली स्पेस में उड़ने का फीलिंग देता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी थोड़ा बहुत भी ज़्यादा लेते हैं इट गिव्स यू सीजर्स, बेसिकली सीजर देके वो मरने का भी संभावना ज़्यादा है। इसको बहुत सारे अक्रॉस द वर्ल्ड इसका मिसयूज अभी हो रहा है। रिसेंट पास्ट में US UK में भी इसको फेंटानिल और दूसरे ड्रग्स के साथ मिक्स करके यूज करने का बहुत सारे केसेस अभी बाहर आया है। जो पकड़ा गया है उसका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है?
जैसे तीनों का है, एक 12th पास है, एक बीएससी केमिस्ट्री है, ऐसा है। बेसिकली ये केमिस्ट साइड का है, प्रॉपर बिजनेस तरीके करने का इन्होंने शुरू किया, बट एट द सेम टाइम एक बार इनको पता चला, इनको ये इस तरफ से इनको क्लियरली इनका इंटेंशन था कि मिसलेबल करके भेजना था। उनको पता भी था इसके एटोमिडेट है उसके अंदर, बट उनका एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर था, कैसे बात हुआ, वो सारा अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चला। ડ્રગ રેકેટ સાથે જે મુખ્ય આરોપી છે તેની સાથે આનો કનેક્શન કેવી રીતે, કેટલા સમય પહેલા કેવી રીતે કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા? प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन अगेन हमारे ऐसा था कि इन सभी ने इंडिया मार्ट में ये लोग मौजूद हैं। इंडिया मार्ट के थ्रू ये लोग इनके कांटेक्ट करते हैं। इंडिया मार्ट के थ्रू कांटेक्ट करने के बाद फिर पर्सनली ये लोग एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप में कांटेक्ट में आते हैं। व्हाट्सएप में आने के बाद हमको ये पता चला, उसने सामने से भी बोला था कि आप इस नाम से या फिर दूसरे नाम से मिसलेबल करके आप यहाँ भेजो, ताकि यहाँ पर हमको दिक्कत ना आए। और इनको क्लियरली बोला गया था कि आप जो है वो एटोमिडेट करके भेजना मत। तो इनको पता भी था एग्जैक्टली ऐसा भेजना नहीं है। और एक्चुअली तीनों का अगेंस्ट जो एविडेंस है अभी क्लियर कट है। जो फर्स्ट जो है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, बॉम्बे में जो ड्रग हमने सीज किया था, वो फर्स्ट जो आरोपी हमने जो अरेस्ट किया था उनका पोजीशन से मिला, जो बेसिकली उनका है। तो फर्स्ट इंस्टेंस में उनको अरेस्ट कर रहे हैं अभी। तो बाकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, तो अभी तुरंत नेक्स्ट के कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। अब जो भी इंफॉर्मेशन